एक घर को देखते हैं जो जंगल के बिल्कुल बीच में था। उस घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जो बिल्कुल खून से भरी हुई थी। घर के बाहर भी खून के कचरे हर जगह गिरे हुए थे। घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं गाड़ी एक नई सिटी में एंटर होती है। उस गाड़ी में 2 मियाँ बीवी, उनके बच्चे और एक कैट थी। ये सब अपने पुराने घर को छोड़कर सिटी से दूर जंगलों के बीच एक नए घर में रहने आते हैं। लुइस जो कि एक डॉक्टर थे को क्लिनिक जाते हैं, बट उधर घर में एली और रिचल को कुछ बच्चे दिखते हैं जो अजीब जानवरों वाले मास्क पहने अपने मरे हुए डॉग को ले जा रहे थे। ये सब देखकर एली को क्यूरियोसिटी होती है कि वो सब कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो उनके पीछे भागते हुए चली जाती है और पेट सेमेट्री तक पहुँच जाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा कब्रिस्तान था जहाँ शहर के लोग अपने मरे हुए पेट्स को दफनाते थे। और वहीं पर लकड़ी की बहुत ऊंची दीवार भी होती है। और जब एली उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह गिर जाती है। तभी वहां पर ग्रंडर नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है। वह एली के पैर से उसका कांटा निकालता है और उसे बताता है कि यहाँ पर इस शहर के जितने भी पालतू जानवर होते हैं उन सब की कब्र बनाई जाती है। यह एक बहुत पुराना रिवाज है। अभी यहाँ एली की माँ उसको ढूंढती हुई आ जाती है। ग्रैंडल रेचल को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पड़ोसी, बच्चों का इस तरह जंगल में अकेला घूमना सही नहीं है। रेचल अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती। वहीं हॉस्पिटल में लुइस के पास एक एक्सीडेंटल केस आता है। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है इसका नाम विक्टर है। लुइस चाहकर भी उस लड़के को नहीं बचा पाती, उसकी मौत हो जाती है। पर तभी लुइस देखता है कि विक्टर उसके सामने बैठा है और वो कहता है कि उस लकड़ी के बैरियर को कभी टूटने मत देना। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, यहाँ पर नर्स आ जाती है और लुइस देखता है कि विक्टर ज्यों का त्यों यानी कि मृत अवस्था में पड़ा है। लुइस को लगता है कि यह उसका भ्रम था। रात को लुइस जब घर पर सो रहा होता है तब एक बार फिर से उसे उस लड़के की आवाज आती है। वह आवाज का पीछा करते करते पेट सिमटने तक पहुंच जाता है, जहां पर विक्टर की आवाज उसे बताती है कि यह वह जगह है जहां पर मुर्दे सोते हैं, पर लकड़ी की दीवार के उस तरफ वे हमेशा जागते हैं। लुइस इस दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी विक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यह जगह शापित है। अचानक से लुइस की आंखें खुल जाती है। वह देखता है उसके सामने उसका बेटा है और वो समझ आता है कि यह एक सपना था। पर जब अपने पैर देखता है तो उसके पैरों पर मिट्टी लगी थी। लुइस को कुछ समझ में नहीं आता कि एल अपने अंकल जूड के लिए कुकीज बना कर लेके जाती है। उनके घर चली जाती है। उनके घर में देखती है हर चीज बहुत पुरानी थी। उनसे बातें करती है। उसकी बहुत दोस्ती हो गई थी अंकल जूड से और वो भी एल को बहुत प्यार करते हैं। एल उनको अपने घर इनवाइट करती है कि रात को आप हमारे घर खाना खाइए। अब नेक्स्ट डे सब बच्चे ट्रिक और ट्रीट के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं नेबर लुइस को बुलाता है और बताता है कि एल की कैट मर गई है एक्सीडेंट में। वो कहता है मैं इसको दफना दूंगा, लेकिन रात को हम मिलकर दफनाने जाएंगे। अभी तुम जाओ अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर। उसको बताने की जरूरत नहीं, वो अपसेट हो जाएगी। अब वो घर आते हैं और अपनी वाइफ को बताते हैं कि चर्च मर गई है। अब यही बात वो एल को समझाने के लिए आते हैं, लेकिन एल समझ नहीं पाती। अब हम देखते हैं कि फिर से उसको अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आ जाता है। उसकी वाइफ बहुत अपसेट होती है चर्च की डेथ का सुन के। अब लुइस मिस्टर जूड के साथ दफनाने के लिए चला जाता है कैट को। तभी चर्च सोचता है कि चर्च की मौत से एली बहुत ज्यादा दुखी होगी, इसलिए वो उनकी हेल्प के बारे में सोचता है। क्योंकि वो एली से इमोशनली अटैच हो गया था, इसलिए वो लकड़ी की दीवार को पार करके लुइस को पानी के रास्ते एक नई जगह ले जाता है और चर्च को वहाँ पे दफनाने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लुइस और रिचल एली के पास आकर बताते हैं कि चर्च कहीं भाग गया है, बट एली कहती है कि वो तो रात में ही वापस आ गया था और तब से उसके क्लोजेट में ही छुपा हुआ है। तभी लुइस क्लोजेट चेक करता है और चर्च को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से ही चर्च को दफनाया था। वो सोच में पड़ जाता है और उस जगह के बारे में रिसर्च करता है। वहीं दूसरी तरफ चर्च अजीब बिहेव कर रहा था। उस पे बहुत सारे टाके लगे हुए थे और बहुत बुरी सी स्मेल कर रहा था। उसका नेचर बहुत अग्रेसिव हो गया था। वो एक खूंखार बन गया था। फिर नेक्स्ट डे वो जेट को ये सब बताता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। जेट उसे बताता है कि जिस जगह उन्होंने चर्च को दफनाया था वो पूरी जगह श्रापित है। उस जगह विंटिको नाम के एक शैतान का वास है। उस जमीन में एक शक्ति है जो मरे हुए को जिंदा
कर देती है। पर जिंदा होने के बाद वो पहले जैसा सेम नहीं रहता। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि चर्च केस पर हमला करने वाला था, बट लुइस उसे रोक लेता है। ये बुरी सच्चाई जानने के बाद वो चर्च को अपने घर से बहुत दूर छोड़ आता है। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और तभी उसकी बेटी देखती है कि चर्च एक बार फिर से सड़क की तरफ से उसी की तरफ आ रही है। वह चर्च को लेने के लिए भागती है और एली का भाई एली को देख लेता है, इसलिए वो भी सड़क की तरफ जाने लगता है। लुइस अपने बेटे को सड़क की तरफ जाते हुए देखता है तो उसकी तरफ भागता है और सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक भी आ रहा होता है और इससे पहले कि वह ट्रक लुइस के बेटे को कुचलता, लुइस अपने बेटे को उठा लेता है और उधर ट्रक वाला भी जोर से ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से ट्रक के ऊपर जो टैंकर होता है वह उससे अलग हो जाता है और वो टैंकर लुइस की बेटी एली को कुचल देता है। उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। एली की मौत से उसकी मॉम रेचल और उसके पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रेचल अपने बेटे गेस को कुछ दिनों के लिए नानी के घर ले जाती है ताकि उसका मन बदल सके। और यहाँ लुइस को दिखाया जाता है जिसे अपनी बेटी एली की याद आ रही होती है, इसलिए वह उस जगह जाता है जहाँ पर उसने अपनी बेटी को दफनाया था। वो उसकी डेड बॉडी को निकालता है और उसे लेकर पेट सिमेट्री में जो लकड़ियों की दीवार होती है वह उसके दूसरी तरफ जाता है और ठीक वहीं पर जहाँ पर उसने चर्च यानी अपनी बिल्ली को दफनाया था उसी के पास वह अपनी बेटी को दफना देता है। इसके बाद वह घर आकर सो जाता है। रात को उसकी नींद किसी कदमों की आहट से खुल जाती है और जब वह बाहर जाता है तो वहाँ पर किसी बच्चे के कदमों के निशान थे। वो उन निशानों का पीछा करता है और देखता है कि सामने उसकी बेटी एली खड़ी है, जिसे देखकर खुश हो जाता है। वह अपनी बेटी को गले से लगा लेता है, पर जिस तरह से चर्च के एक्सप्रेशन बदले थे ठीक उसी तरह से एली के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे। इसके बाद भी लुइस अपनी बेटी को नहलाता है और रात को वह अपनी बेटी को अपने साथ ही सुलाता है। अपनी बेटी के आने से लुइस बहुत ज्यादा खुश है और अगली सुबह जब उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी बहुत अजीब सा डांस कर रही होती है। लुइस ऐसा डांस करने के लिए मना करता है, लेकिन एली उसकी बात नहीं सुनती। एली अपना सामान भी फेंकना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ लुइस के बेटे गेस को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ अपनी नानी के घर गया होता है। दरअसल बार बार इस छोटे बच्चे को विक्टर की आत्मा दिख रही होती है। ये वही है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और लुइस उसकी जान नहीं बचा पाया था। और जब रेचल को ये बात पता चलती है कि उसका बेटा बार बार विक्टर का नाम ले रहा है तो वह इस बात से डर जाती है और अगली सुबह रेचल अपने पति लुइस को कॉल करती है, लेकिन लुइस उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए मजबूरी में रेचल को गर्डल को कॉल करना पड़ता है। गर्डल जब उसके घर पर जाता है तो लुइस अजीब बातें करता है, जिससे ग्रेंडल को उस पर शक होता है। तो कहता है कि अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे सही कर सकते हैं, पर लुइस साफ साफ मना कर देता है। ग्रेंडल जब उसके घर से थोड़ा सा दूर जाता है तो वह खिड़की पर एली को देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि लुइस ने क्या किया है। वह अपने घर जाता है और अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है, क्योंकि वह जानता है कि लुइस ने जो किया है उसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन उनको घर में किसी की प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। वही बच्ची, अब वो इवल हो चुकी थी, वो एल नहीं रही थी, वो बहुत नेगेटिव हो गई थी। उसने उसको बहुत बेरहमी से मार दिया और कहा तुमने अपनी वाइफ के साथ भी यही किया था ना। अब हम देखते हैं लुइस के वाइफ और बच्चा घर आ जाते हैं। जब वो एल को देखती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने अपनी बच्ची को दफना दिया था, ये हमारी बच्ची कैसे हो सकती है। और वो अपने बेटे को उठाकर ऊपर चली जाती है। बहुत डर जाती है एल को देखकर। वहीं एल कहती है मामा मेरे आने से खुश नहीं है। अब उसका हस्बैंड ऊपर जाकर उसे समझाता है कि तुम्हारी बेटी वापस आ गई हो, तुम खुश नहीं हो, तुम कैसी माँ हो। वो कहती है ऐसा नहीं होता, ये ऐसा वर्क नहीं करता। बाहर एल सब सुन रही होती है। अब उसका फादर एल को ढूंढने जाता है ताकि उसको समझा सके, लेकिन एल बाहर उसको नहीं मिलती। अब हम देखते हैं वो अपनी भाई के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी माँ उसको यहाँ रखना नहीं चाहती। लेकिन ये सब एली का प्लान था। लुइस के जाते ही वो रेचल पर हमला कर देती है, बट वो जैसे तैसे बचते बचाते केस को लेकर दूसरे रूम में छुप जाती है। और वहीं दूसरी तरफ लुइस को जेट की लाश मिलती है। वो भाग कर अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है कि रेचल विंडो तोड़कर एली से बचने की कोशिश कर रही है। वो गेस को विंडो से नीचे लुइस को कैच करवाती है। वो खुद भी कूदने वाली थी, बट तभी एली आकर उसे चाकू मार देती है। वही लुइस केस को
को कार में लॉक करके कूपर रिचल को बचाने जाता है, बट तभी एली उसे पीछे से चेयर मारकर बेहोश कर देती है। फिर रिचल की बॉडी को घसीट कर ले जाती है और उसे शॉप पे जमीन में दफना देती है। वहीं होश आने पर लुइस समझ जाता है कि चैट सही कह रहा था, अगर ये सब रोकना है तो उसे एली को मारना ही होगा। वो रिचल को बचाने सेमेट्री में पहुंच जाता है, बट एली उस पर हमला कर देती है और वहाँ एक जबरदस्त फाइट होती है। एंड में वो एली को मारने ही वाला था, बट तभी रिचल पीछे से लुइस को मार देती है, क्योंकि रिचल भी अब एक शैतान बन गई थी। जिसके बाद लुइस को भी मारकर वो दोनों उसी वहीं पर दफना देते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और जहां हमें ग्रेंडल के घर को चलता हुआ दिखाया जाता है और साथ ही लुइस और रेचल का बेटा गेज अभी भी गाड़ी में होता है। वह देखता है कि सामने से उसकी मॉम, डैड और उसकी बहन एली आ रही है।